नमस्कार। राजेंद्र गुड़ा, जिस प्रकार से आपने देखा कि राजेंद्र गुड़ा पहले भी आवाज उठाते आए हैं, राजेंद्र गुड़ा ने बहुत जबरदस्त आवाजें उठाई हैं। लेकिन आपको एक क्लिप बताते हैं, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि राजेंद्र गुड़ा ने सबसे पहले विधानसभा में ही खड़े होकर के ये बताया था कि भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। भ्रष्टाचार कहीं कोई भी करने की हिम्मत ही नहीं करता अगर भ्रष्टाचार इस सदन से न हो तो। उस वक्त राजेंद्र गुड़ा को यह कहा गया था कि भाई ये तो सरकार विरोधी है। अरे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये यहां रहने वाले आदमी यदि तय कर ले भ्रष्टाचार के बारे में, माई का लाल कौन सा भ्रष्टाचार यहां से शुरू होता है, इस हाउस से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। जब लाल डायरी का विरोध किया गया तब ये लगा कि भाई ये तो नेता है जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा है। उस वक्त राजेंद्र गुड़ा को किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज राजेंद्र गुड़ा की बात सच साबित हो रही है, क्योंकि रेवंत राम डांगा और अन्य दो विधायक जो आपको पता है, लेकिन सुर्खियों में रेवंत राम डांगा है। रेवंत राम डांगा ने जिस प्रकार से 40% रकम मांगने की बात कही गई है विधायक निधि से, उसके बाद में आपको टेंडर मिलेगा, 60% आप जाएं फिर अधिकारियों में बांटते, मैं बात कर लूंगा, इस प्रकार की जो बातें सामने आई है, इस बात से तो साफ हो गया है कि राजेंद्र गुड़ा उस तारीख में सही बोल रहे थे। राजेंद्र गुड़ा ने गलत बयान नहीं दिया, ना वो गलत बोले देश के सामने। राजेंद्र गुड़ा ने वास्तव में सही बोला कि वहां पर जो व्यक्ति बैठा है वही भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति सही हो तो भ्रष्टाचार करने की किसी में हिम्मत ही नहीं होती। ये राजेंद्र गुड़ा का बयान आज भी दिमाग को हिला देता है। चलिए अब हम चलते हैं कि राजेंद्र गुड़ा और बेनीवाल क्या दोनों आपस में तगड़ा खेल करेंगे, जबरदस्त खेल करेंगे, क्योंकि बेनीवाल के अपोजिशन में, बेनीवाल के अपोजिट में अब डांगा के बाद में कोई भी नहीं दिखाई देता कि खींवसर से कोई चुनाव लड़ने की भी जरूरत करेगा। अगर खींवसर से चुनाव लड़ता है कोई तो फिर उसकी बहुत बुरी हालात होने वाली है, क्योंकि कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, यहां तक कि हनुमान बेनीवाल ने यह कहा था कि हम अपने व्यक्ति को जानते हैं, यह हमारा ही आदमी था, हम अपने व्यक्ति को जानते हैं कि ऐसा अगर किया तो नहीं चलेगा। यहां तक कि रिचपाल मिर्दा ने भी यह कह दिया था कि ठीक है, बहुत अच्छा चेहरा है, प्रभावी चेहरा है, 20 साल खुद सरपंच रहे, बीवी है, वो भी है 25 साल से राजनीति में, तो अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये संभाल लेंगे अगर ये भ्रष्टाचार जीरो होते हैं। टॉलरेंस, भ्रष्टाचार की जो एक टॉलरेंस है, नीति है, वो भाजपा की जीरो रहती है। तो अगर इसको डांगा निभाते हैं तो भाई साफ चित्र है कि ये ठीक ठाक चल पाएंगे, वरना अन्यथा इनका चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खींवसर के अंदर इस प्रकार की गलती करना समूचे देश के अंदर अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना। डांगा ने ये नहीं सोचा कि आप कौन सी धरती से बिलोंग करते हो, आपको यह पता नहीं है कि आपका खींवसर कितना सुर्खियों में है, कितना चर्चा में है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि हनुमान बेनीवाल के सामने आप चुनाव जीते, वहां पे कनिका बेनीवाल के सामने आप चुनाव जीते, ये आपके लिए खास बात होनी चाहिए और यही आपका 40% होना चाहिए। लेकिन आपने उस बात को दरकिनार किया, आपने 40% की आकांक्षा रखी, महत्वाकांक्षा रखी, और फिर आप उसमें धंसते चले गए। और इस वजह से हनुमान बेनीवाल को आने वाले 20-30 सालों तक तो मुझे नहीं लगता कि खींवसर की जगह से कोई हरा सकता है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट और राजेंद्र गुड़ा की उस बात का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल अब अपने आप में डबल पावर के इंजन लगा चुके हैं, क्योंकि उन्हें एक बात तो तय है कि खींवसर की जनता समझ चुकी है कि उन पर 1 रुपए का आरोप नहीं है। हाँ, ये आरोप लगते होंगे कि बिजली के बिल मांगने जाते हैं तो देते नहीं है। हनुमान बेनीवाल खुद भी कहते हैं कि वो खुद भ्रष्ट है तो हम क्या उनको बिल दें। चलिए ठीक है, ये बात अलग है, किसानों की बात है, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप समझिए इस बात को कि हनुमान बेनीवाल डांगा के इस कारनामे के बाद में कितने मजबूत हुए हैं। सोचिएगा दिमाग से कि अगर हम विश्लेषण करें तो हमारा विश्लेषण यही कहता है कि आने वाले 20-30 साल तक हनुमान बेनीवाल के सामने कोई खड़ा रहने की कोई जरूरत भी नहीं करेगा। खींवसर की सीट हनुमान बेनीवाल के लिए सेफ हो चुकी है और उसको कोई भी तोड़ नहीं है, उसका कोई भी जोड़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। राजेंद्र गुड़ा की बात कि भ्रष्टाचार यहीं से चलता है, भ्रष्टाचार करने की किसी में जरूरत ही नहीं होती, वो इसी सदन से चलता है। राजेंद्र गुड़ा की इस बात को भी डिकोड किया जा रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर राजेंद्र गुड़ा और हनुमान बेनीवाल 2028 में एक साथ आते हैं तो राजस्थान में भारी तबाही मच सकती है राजनीतिक दुनिया में। आप इसको समझने का प्रयास करें कि राजेंद्र गुड़ा बेबाक बोलने वाले वो नेता हैं जो किसी से शर्माते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं। हनुमान बेनीवाल की तरह बेबाक बोलते हैं, हनुमान बेनीवाल भी बेबाक बोलते हैं।
अगर ये दोनों मिल जाते हैं 2028 के इलेक्शन में, अभी देखा कि नरेश मीणा का जो चुनाव था, अंता विधानसभा में उपचुनाव था, उसके अंदर इन दोनों की जोड़ी देखने को मिली, लेकिन ये सुपरहिट जोड़ी कुछ खासा कमाल जबरदस्त कर नहीं पाई। वो बात अलग थी कि वहां पर सीट है वो नहीं निकाल पाए। लेकिन आप सोचिएगा कि ये चीजें जो है, ये चीजें अपने आप में इंपैक्ट करती है। 2028 का चुनाव अगर राजेंद्र गुडा और हनुमान बेनीवाल साथ आते हैं और ये साथ आकर के ये कहें कि चलिए ठीक है भाई साहब, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और एक बयान, छोटा सा एक बयान पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि राजेंद्र गुडा के पास अभी कोई पार्टी नहीं है, अभी कोई इस प्रकार की कोई पार्टी नहीं है जो उन्हें हायर करे या जो भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर राजेंद्र गुडा इस बात को तस्दीक देते हैं कि हनुमान बेनीवाल ठीक है, एक बार आजमाते हैं, किस्मत आजमाते हैं, पता नहीं क्या हो जाए। दोनों नेताओं का ऑरा सेम है, दोनों नेताओं की फैन फॉलोइंग सेम है, और दोनों नेता किसी भी चौराहे पर खड़े रह करके किसी भी अधिकारी को गलत काम के लिए डांट लगाने की हिम्मत रखते हैं। तो ये अगर राजस्थान में प्रेजेंट होते हैं तो कहना मुश्किल है भाई कि 2028 का जो चुनाव है वो कितना खतरनाक होगा। 2028 का चुनाव इतना जबरदस्त होने वाला है, 2028 का चुनाव कि कांग्रेस और बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर देंगे राजेंद्र गुडा और हनुमान बेनीवाल कि आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है। इन दोनों की कंपलसरी बातें लेकर के आप देखें तो दोनों का ऑरा लगभग मिक्स है। हनुमान बेनीवाल का ऑरा अब तो और ही ज्यादा तेज हो चुका है, क्योंकि खींवसर विधानसभा से डांगा ने जो किया उससे अब हनुमान बेनीवाल को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। यह कहने की जरूरत अब हनुमान बेनीवाल को खींवसर में नहीं है, अपितु पूरे राजस्थान में इसका मैसेज गजब का गया है। हमने कल भी कहा था कि डांगा बीजेपी को ले बैठे हैं, यह मैसेज बहुत गलत जाएगा। सीएम भजनलाल क्या करते हैं वो तो देखने वाली बात है। सीएम भजनलाल आज बीकानेर लूनकनंसर के दौरे में हैं, देखते हैं कि यहां से क्या बोलते हैं वो। लेकिन हम वापस आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जय हिंद।